शुरुआत केपी मलिक सर से। सर, कभी भी गच्चा दे सकते हैं नायडू और नीतीश, बड़ा खेल होने जा रहा है। मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? देखिए प्रज्ञा, इतनी जल्दी अंदाजा लगाना मुझे लगता है जल्दबाजी है। ये तमाम ऑफर जो आप दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, और आप भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि एनडीए और हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे। अब मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का सारा मामला जो है अब वो हट गया है, वो भाजपा और एनडीए हो गई है। ये उनकी तरफ से ऑफर किया गया है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी की एक जो जुगलबंदी है, मैं आपको बहुत पहले से कहता रहा हूं कि वो एक जुगलबंदी है और वो कहीं ना कहीं एक किसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता नहीं हूं सर, कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान जाएंगे। क्योंकि क्योंकि सर नरेंद्र मोदी जी को आदत नहीं है सत्ता शेयर करने की, मंत्रालय शेयर करने की। अगर मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये स्लाइड निकल गई। यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या क्या मांग रहे हैं। स्पीकर मांग रहे हैं, गृह मांग रहे हैं, परिवहन मांग रहे हैं, रक्षा मांग रहे हैं। रक्षा ले लेंगे, गृह ले लेंगे तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? रक्षा ले लेंगे तो राजनाथ क्या करेंगे? स्पीकर ले लेंगे तो फिर बाहर कैसे भेजेंगे? सारे सांसदों को सस्पेंड कैसे करेंगे? ये सब कैसे करेंगे? 5 से 6 मंत्रालय मांगे हैं। और अगर मान लीजिए सर, एक चीज और है, नायडू के पास में 16 सांसद हैं, 12 हैं, जेडीयू के पास में 28 होते हैं। अगर ये लोग नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तो बीजेपी अल्पमत में आ जाती है। 6 सीटें और चाहिए होंगी अगर ये दोनों लोग साथ छोड़ देंगे। और अगर ये दोनों लोग जाते हैं इंडिया के पास, तो इंडिया को सिर्फ 4 लोग और चाहिए होंगे सरकार बनाने के लिए। तो इंडिया भी संपर्क में लगी हुई है। आज हम लोगों ने बात की, प्रज्ञा जी ने बात की कांग्रेस में, तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि हम लगे हुए हैं, हर कोशिश में लगे हुए हैं, हर चैनल से बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये 2 लोग जो आपके सामने हैं, टीडीपी और जेडीयू, हमारे साथ आए। आज तो तेजस्वी यादव ने भी ये कह दिया खेल होगा, चाचा कहां जाएंगे, साथ आएंगे। मैं भरत जी आपको बताना चाह रहा हूं, आप ये समझिए कि क्यों स्पीकर मांग रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, खासकर अमित शाह और मोदी का अगर आप पिछला इतिहास देखें, जिसके साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, उस पार्टी का सत्यानाश करने के लिए, तोड़ने के लिए सबसे पहला ये काम शुरू करते हैं। और आप ये देखिए कि अगर केंद्र में सरकार बनती है और ये सहयोगी इनके बनते हैं, तो बिना स्पीकर की जानकारी के, बिना स्पीकर के सपोर्ट के किसी भी दल को तोड़ना, तोड़फोड़ करना थोड़ा सा ये माना जाता है कि मुश्किल होता है। इसलिए वो स्पीकर की बात कर रहे हैं। और आपको पीछे चलना पड़ेगा वाजपेयी के दौर में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी टीडीपी के पास स्पीकर थे, बाल योगी जी इन्हीं की पार्टी के स्पीकर थे। लेकिन जब गोधरा कांड हुआ था तो ये समर्थन वापस लेना चाहते थे वाजपेयी गवर्नमेंट से, लेकिन दूसरे जो तमाम सहयोगी थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप समर्थन वापस लेंगे तो फिर हम लोगों को भी लेना पड़ेगा और ऐसे में सरकार गिर जाएगी। और हो सकता है कि वाजपेयी जी जिस तरह से दबाव बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जल्दी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं हुआ। और इसी बीच हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल योगी जी की डेथ हो गई और उसके थोड़ा सा कम उन्होंने कर दिया और अपना स्पीकर की मांग भी इन्होंने उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी वाजपेयी की नहीं की, और शिवसेना के मनोहर जोशी जी स्पीकर बने। स्पीकर मांगने का एक एक कारण है, लेकिन हमें दूसरे कारण सोचने हैं। टीडीपी के जितने अपने सांसद हैं और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं, लेकिन व्यक्ति वो टीडीपी के ही हैं, चंद्रबाबू नायडू के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन सिद्धांतों पे राजनीति चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। वो एक बार नुकसान कर चुके हैं, जो मैंने अभी वाजपेयी जी के वो समर्थन वापस ना लेने का नुकसान झेल चुके हैं। आंध्र में अगले बार उनकी सरकार हार गई थी, ऐसा रिस्क वो इस बार नहीं लेंगे। मैं खत्म कर दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, गृह विभाग और दूसरे डिफेंस सब पे आ जाऊंगा। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं पुरानी, कि ये तमाम सवाल हैं जो चंद्रबाबू नायडू का पीछा करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इन परिस्थितियों में मोदी जी की सरकार बनाएंगे अगर उनको ये लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में समर्थ नहीं है या सरकार बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरी बात, एक चीज और अगर ये सरकार, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बहुत चुप हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं सर।
मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग सरकार नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रधानमंत्री बनने में। जो सहयोगी दल मिलकर प्रधानमंत्री तय करें, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, आप जिसको चाहे बनाइए, हम आपके साथ हैं। इससे ज्यादा स्पेस कांग्रेस पार्टी और क्या देगी? तो उधर से खुली खुली चीजें हैं सारी। लेकिन मैं पहले इधर का क्लियर करना चाहता हूं। अगर ये सरकार, पहली बात तो नरेंद्र मोदी की मुझे बनती हुई नजर नहीं आती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार अगर बनेगी एनडीए की बनेगी और चेहरा कोई और होगा। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि आज दिल्ली में एनडीए की बैठक के नाम पे अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने तमाम विधायक एमपीओ को बुलाया है और उसको एनडीए की बैठक का नाम दिया गया है, जबकि वो एनडीए की ऑफिशियल बैठक नहीं है। उसमें उनको जताया जाएगा हमने तुम्हें टिकट दिया था, हमने तुम्हें सांसद बनाया, मोदी जी की कृपा से बने हो, ये है वो है, कल तुम्हें बोलना है। क्योंकि इनको संभावना नजर आ गई है कि जो भाजपा के अंदर इनके विरोधी लोग हैं, एनडीए की मीटिंग में उनके सुर बुलंद हो सकते हैं। क्योंकि आरएसएस और आरएसएस के जो दूसरे से जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनके टच में आरएसएस, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो शिवराज चौहान हो, चाहे वो बाबा आदित्य योगीनाथ हो, ये तमाम जो इस तरह के विरोधी इनके लोग हैं, वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। और एनडीए की जो मीटिंग होगी उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहीं ना कहीं विरोधी सुर उठने की आशंका है। अब वो उठेंगे नहीं उठेंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये उस आशंका को खारिज नहीं कर रहे, इसलिए ये तमाम लोगों से एक बार पहले मीटिंग करके और उनको थोड़ा टाइट करना चाहते हैं। एक ये सिनेरियो इधर का हो गया। अब अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की मैंने कांग्रेस की आपको बता दी और ये तमाम लोग इनके साथ आ सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तमाम एजेंडे जो नीतीश कुमार के हैं, जो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था जातीय जनगणना, जो तेजस्वी का सपना है जातीय जनगणना, बेरोजगारी का जो मैनिफेस्टो बना था कांग्रेस का, उसमें सारी शर्तें लगभग वही हैं जो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस की चीजें हैं। उस एजेंडे को छोड़कर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे, मुझे इसमें संशय नजर आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू की बहुत सारी चीजें, फिर पलटी मारेंगे तय। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। उसके लिए फिर हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पहुंचाया था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस बात से आहत थे। और दूसरा आघात नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खासकर जो ये दोनों नेता हैं, इन्होंने बीच में आपने कुछ महीनों पहले देखा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया था और वो एंड टाइम पे जो है पलटी मारी थी, एंड टाइम पे एक्शन किया था नीतीश कुमार ने। तो उस चीज को नीतीश कुमार भूले नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए तेजस्वी यादव और इनका, मैं बस खत्म कर रहा हूं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का ये एक रणनीतिक फैसला हुआ था कि इनको निपटाने के लिए हम दोनों मिलेंगे, लेकिन दिखाने के लिए मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। तो भाजपा के पैंतरे पे ही नीतीश कुमार ने अपना पैंतरा चला और इनको निपटाने का काम किया। जी सर, अगर सबसे बड़े विभाग जो है वो गृह विभाग है, सबसे बड़ा विभाग जो अमित शाह के पास है, अगर गृह चला गया, अगर रक्षा चला गया एनडीए दलों के पास, बीजेपी के पास नहीं रहा, तो क्या सरवाइव कर पाएंगे बीजेपी के लोग, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह? फिर तो ईडी, इनकम टैक्स सब कुछ चला जाएगा ना अगर ये गृह चला गया। आप ये देखिए, जो तानाशाही वाली सरकार चला चुके हों, वो इस तरह की सरकार चलाने की स्थिति में है, वो धमकी लेने की स्थिति में है कि उनको जाके चिराग पासवान कहें कि मुझे ये मंत्रालय नहीं मिला है या मेरे मंत्रालय में दखलंदाजी चल रही है, लिहाजा मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। ऐसी धमकियां सुनने के आदि मोदी जी हैं। तो मुझे पहले इसकी मुझे आधार ही नजर नहीं आ रहा सरकार बनने का। ये तो सब आप सेकेंडरी चीजें पूछ रहे हैं। अगर सरकार बनती भी है तो चंद महीनों की मेहमान होगी ये सरकार, मतलब बीजेपी, क्योंकि ये सरकार चल ही नहीं सकती।
एनडीए की सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार तो कभी बनती नहीं, वो तो 19 में बनी थी, अब तो एनडीए की सरकार है सबकी। हाँ, सबकी सरकार बना रहे मोदी जी ने खुद ही। आपने भाषण नहीं सुना कल का मोदी जी का, लगता है